नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी में आपका स्वागत है। मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो हमारे ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स हैं और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है। हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में एक वीडियो में पूरा बना चुका हूँ लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसका डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ तो रिफ्रेश करने के लिए दोबारा से बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये आपने जो पहले बताया था, इसमें हम बाद में जब LTP रजिस्ट्रेशन की स्टेज पर पहुँचते हैं तो थोड़ी समस्या आ रही है। तो विस्तृत रूप से तो LTP रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं रिफ्रेश कर देता हूं पूरी प्रक्रिया को दोबारा से, और LTP रजिस्ट्रेशन के संबंध में मैं डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर को अपना रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में कराना पड़ता है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये कि वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आवेदन करना पड़ता है आवास बंधु की वेबसाइट पर, जो ऑनलाइन ही हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कराते समय क्या चरण हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। और इसमें करना ये है कि आवास बंधु में जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन करते समय ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करने पड़ते हैं, और अपलोड करने के बाद कुछ समय अंतराल पर 15 से 20 दिन के अंदर आवास बंधु से आपके पास फ़ोन कॉल के माध्यम से वेरीफाई किया जाता है कि जो आपने इसकी फीस वगैरह जमा की है वो सब ठीक है, आप वही हैं जो आवेदक हैं, आप में और आवेदक में कोई डॉक्यूमेंट्स में मिसिंग तो नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं कर रहा है, या आपके डॉक्यूमेंट्स आधार वगैरह में कोई कमी है वेरिफिकेशन में, तो वो आपसे वेरीफाई कर लेते हैं। उनकी IT विशेषज्ञों की टीम है, वो आपसे बात करती है, और जब उनकी बात आपसे हो जाती है और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि सब ठीक है, तो आपको वहाँ का आवास बंधु का रजिस्ट्रेशन नंबर मेल के माध्यम से वो आपको भेज देते हैं, और उसका एक हार्ड कॉपी आपको बाई पोस्ट भी भेजते हैं, जो आपको मिल जाती है। दोस्तों, उसके बाद आवास बंधु से आपको सूचना मिलती है कि आपको अपना एफिडेविट अपलोड करना है। तो आप वहाँ से एफिडेविट डाउनलोड कर लेते हैं वेबसाइट से, और अपनी जो डिटेल्स हैं वो उसमें भर देते हैं, और जब एफिडेविट आप वहाँ सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपको आवास बंधु से जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ LTP रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। LTP रजिस्ट्रेशन आपको UPOBPS.in की वेबसाइट पर ही कराना पड़ता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको। LTP रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आप अपनी डिटेल डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और वहाँ पे एक आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलेगा। ये नंबर AM से शुरू होता है। इसके बाद आपको प्राधिकरण में संपर्क करके, जिस भी प्राधिकरण क्षेत्र में आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ पे जो ऑनलाइन लिंक प्लान अप्रूवल सिस्टम के IT विशेषज्ञ टीम रहती है, वो आपको मदद करती है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण स्तर पर पहले अस्थायी रूप से उस साइट पर हो जाता है। एक समय के अंतर्गत आपको उसमें आवेदन करना पड़ता है, और जब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने अपने साइन करके फ़ोटोकॉपी भेजे हुए थे वो ओरिजिनल वहाँ वेरीफाई होते हैं, और CTP जो वहाँ के चीफ टाउन प्लानर हैं उनके स्तर पर वो वेरिफिकेशन होता है। और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर वो जो टीम है वो एडमिन लॉगिन करेगी, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हमने आपको चरण में बताई है, और इसका जो मैनुअल है आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हम इसके स्टेप वाइज जो इसके मैनुअल के स्टेप्स हैं वो आपको दे रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी लोगों ने इसमें कमेंट करके पिछले वीडियो देखने के बाद बताया था कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, और इसकी वजह से मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाया हूँ। बीच बीच में उनको समस्याएं भी आती रहीं, तो उन्होंने अपनी समस्या डिस्कस की हमसे कमेंट करके, हमने उसका जवाब दिया, और अंत में वो सफल हो गए अपना रजिस्ट्रेशन कराने में। इसमें मैं कुछ कमेंट्स के बारे में बात करूँगा।
हमारे एक व्यूअर हैं, एक सब्सक्राइबर भी हैं, वो उनका नाम है मयंक जी। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है सिविल टाइमलाइन। वो हमारे वीडियो देख के सफल हुए अपना रजिस्ट्रेशन कराने में, और प्रैक्टिस करने की स्टेज तक उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने खुद मेहनत करके, अपना ज्ञान अर्जित करके, वीडियो का सहारा लेके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब मैं आपसे ये एक तरह से अपेक्षा करूंगा कि आप अपने शब्दों में बताएं कि इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और इसको पूरा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, जिससे कि और लोग भी जो आने वाले हैं उनको कोई समस्या ना हो और वो आपकी बात सुन के आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएँ। अब मैं वॉइस ओवर करता हूँ मिस्टर मयंक को। वो ऑडियो के माध्यम से आपको इसकी पूरी प्रक्रिया एक बार बताएंगे। आप सुनिए उनका ऑडियो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये मौका दिया। और कुछ हिडन स्टेप्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के दौरान हमें नहीं पता होते और हमें प्रॉब्लम होती है, तो उनके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि आवाज़ बंधु पर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और एलटीपी के पोर्टल पर जाके फिर दोबारा से रजिस्टर्ड करते हैं। तो आवाज़ बंधु के पोर्टल पर जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आप के पास 20 से 25 दिन में आईटी विशेषज्ञों के से कॉल आएगी आवाज़ बंधु लखनऊ से ही, और वो आपसे वेरीफाई करेंगे कि जी आपने ही अपने अकाउंट से ही अपनी जो पेमेंट करनी थी वो करी है, और आपने आपकी डिग्री के बारे में पूछेंगे और कुछ अगर डॉक्यूमेंट मिस हो गए होंगे आपसे तो वो आपसे दोबारा मंगा लेंगे। उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा और आपके घर पे बाई पोस्ट लेटर आएगा जिसमें आपका आईडी नंबर लिखा हुआ होगा। आईडी नंबर लिखा हुआ जो होगा, अब आप दोबारा से एलटीपी रजिस्ट्रेशन यूपी ओबीपीएस की साइट पे जाके एलटीपी रजिस्ट्रेशन पर जब जाएंगे तो उसके बाद एक फॉर्म खुलता है। उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, नाम के बाद अपना एड्रेस भरना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, और फ़ोटो अपलोड के बाद जो है आपको नीचे लिखा हुआ आता है आपका आईडी नंबर। तो आईडी नंबर आपको जो अलॉट हुआ है, आप लाइसेंस इंजीनियर हैं तो वो एएम से शुरू होगा क्योंकि आपका आईईआई में रजिस्ट्रेशन भी होया हुआ है। उसके बाद आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करने हैं। अटेस्टेड का मतलब आपको सिग्नेचर करके जो आपको लेटर मिला है उसको उसकी पीडीएफ बनानी है, फोटो कॉपी पे सिग्नेचर करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं करने हैं, वो अपलोड कर देनी है। और जब आप अपना आईडी नंबर डालेंगे तो उसमें आपके साथ प्रॉब्लम आएगी कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट शुड बी CA, पर आपका नंबर AM से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आपको प्राधिकरण में जो PDCR के विशेषज्ञ बैठे रहते हैं, आपको उनसे बात करनी है और वो आपको उसमें हेल्प करके आपको एक टाइम बता देंगे कि इस टाइम के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप उस टाइम के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा, वो आपकी आईडी एक्सेप्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट जब आपकी आईडी एक्सेप्ट हो जाएगी तब आपको एडमिन लॉगिन पे जाके अपनी आईडी से जब लॉगिन करना है तो वो आपको ये बताएगा नोटिफिकेशन कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन के लिए आपको CTP साहब के पास जाना है, आपको उन्हें अपनी बात बतानी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो आपको लेटर मिला है वो, जो आपके पास आईडी कार्ड है वो, एक पासपोर्ट साइज फोटो, वो आपको वेरीफाई कर देंगे तो आपके पास तुरंत एक मैसेज और एक मेल आ जाएगा। उस मेल के आने के बाद आप अपनी आईडी से नक्शा पास कर सकते हैं। और लाइसेंस इंजीनियर आप हैं तो आप 500 मीटर स्क्वायर तक के नक्शे का RCC डिटेल जो है अपने पास से दे सकते हैं। अदरवाइज अगर 500 मीटर स्क्वायर से बड़ा है तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी नक्शे को पास कराने के साथ लगाना होगा। ये कुछ हिडन स्टेप्स थे जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इन बातों को समझ लिया होगा और आपको अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप प्रॉपर तरीके से करा पाएंगे। धन्यवाद।